माता की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। क्या सबको अपना अपना काम है और अच्छाई इसी में है, सब अपना अपना काम करे। अरे कहाँ इनके चंगुल में फंसे हो, चलो जाओ अपना अपना काम करो। ब्राह्मण धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज्योति, ब्राह्मण तो देवता समान होते हैं ना। नको रे बाबा, असो नको बोलूस। आई कहती है कि पढ़ने और पढ़ाने वाले जगह से दूर ही रहना चाहिए। अरे ये कोई पाठशाला थोड़ी ना है पगली, यहाँ तो सिर्फ वो नन रहती है जो हमारे घर पे आई थी। आप हमारे बच्चों की चिंता क्यों कर रही है? आपको क्या लेना देना है हमारे बच्चों की पढ़ाई से? संसार में सुख मृग तृष्णा की तरह होता है, जो कभी किसी को नहीं मिलता। सुख मिलता है तो सिर्फ भगवान के कीर्तन से और भजन से, जो हम सभी करते हैं, है ना? या ओके, आप भगवान का पूजन करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, लेकिन प्लीज अपने बच्चों को पाठशाला जरूर भेजिए। इसका फैसला हमने आपको पहले ही सुना दिया है। आप जाइए, अपना काम कीजिए। मुझे तो लगता था कि अब तक ये नन चली भी गई होगी, लेकिन ये तो बहुत जिद्दी निकली। मुझे इसकी खबर पंतो जी को देनी होगी, वही इसकी कोई समुचित व्यवस्था करेंगे। पंतो जी, ये फिरंगन तो बड़ी धीट निकली। औरत होने पर भी इतना दुस्साहस। इतना समझाने के बावजूद भी वो सभी को अपनी पाठशाला आने के लिए उस्का रही है, खींच खींच कर लेके जा रही है। स्त्री होने की फितरत नहीं है, अंग्रेज होने की फितरत है। इसी फितरत से वो अंग्रेजों ने हमारे देश पे पूरा कब्जा कर लिया। कपड़े बेचने के बहाने आए थे और पूरे मुल्क में फैल गए। तो मतलब यह है कि यह नन धीरे धीरे अपने सभी लोगों को इस पाठशाला में शामिल कर लेगी। नहीं, उस वक्त हमने ध्यान नहीं दिया। हम उन्हें सादा कपड़े बेचने वाला समझे, लेकिन इस बार हम उस नन पर पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तो जी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि हमारी ताकत है इस लोगों की अशिक्षा। अगर सब पढ़ने लिखने लग गए तो हमारी ताकत ही खत्म हो जाएगी। मगर चुप बैठो मूर्ख। ब्राह्मणों ने अपने बारे में कभी अशुभ में कहना चाहिए। ब्राह्मणों के जिह्वा पर मां सरस्वती वास करती है। पता नहीं कब कौन सी बात सच हो जाए। मूर्ख। आप सही कह रहे पंतो जी, मैं इस नंद रूपी संकट से डर गया था। हम ब्राह्मणों पर खतरा आज से नहीं, सदियों से मंडरा रहा है, लेकिन हम ब्राह्मण कभी इस बात से हरे नहीं। समय के साथ हम बलवान होते गए, शक्तिशाली हो गए। हाँ, इस बार हम मानते कि हमला बहुत बड़ा है। पहली बार किसी ने हमारे
ज्ञान पर हमला किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंग्रेज हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा दुनिया में बांटने चले। तो इस संकट से हम कैसे बचे? हाँ, अपने संकट को हम उस नन का संकट बनाएंगे। वो लोगों को शिक्षित तब करेगी ना जब लोग उसके पास जाएंगे। हम लोगों को उसके पास जाने ही नहीं देंगे, बिल्कुल जाने नहीं देंगे। पापा क्यों नहीं आए अब तक? अरे पापा आप आ गए? हाँ बेटा। कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, और वो क्यों बोला? मुझे आपको एक आज कहानी सुनानी है। अच्छा। आते ही सवार हो गई अपने बाप के सर पर। अरे अभी तो आया है वो, कुछ खाएगा पिएगा भी है नहीं, या आते तेरी कहानी सुनेगा। चल जा, उसके लिए खाना परोस। हाँ बाबा, मैं आपके लिए खाना परोस के लेके आती हूँ। ठीक है। आई। चल बात, तू हाथ मुंह धो ले। ये लीजिए बाबा। आज लग रहा है मेरी बेटी बड़ी हो गई। आई, मैं तुझसे नहीं कहता था मेरी सावित्री बड़ी होकर बहुत समझदार होगी। समझदार? अरे एक दिन की समझदारी है ये। कब आई कब गई, किसने देखी है? नहीं आई। मेरी सावित्री तो हमेशा से मेरी सेवा करती। क्यों सावित्री? बाबा इसमें सेवा की क्या बात है? मैंने सिर्फ खाना ही तो लाके दिया है। सेवा तो वो होती है जो परेशान और दुखी इंसान के लिए की जाती है। सावित्री, ये सब कहाँ से सीखा तुमने? मैं वो ना आज वही तो मैं कहूँ, ये लड़की सारे काम इतने अच्छे से कैसे कर रही है? आज घर में दूध और गुड़ की खीर बनी है, कहाँ है? छुपा के रखी है क्या तूने तेरी उस लाडली मुक्ता के लिए? अरे मैं भूल ही गई, अब भी लाती हूँ। देखा है? मेरी बेटी है। ये लीजिए बाबा खीर। वाह। अच्छा सावित्री। अरे देवा, पानी नहीं लाया। एक काम ढंग से नहीं होता इस लड़की से, नहीं लाती हूँ। अच्छा बता, कौन सी कहानी सुनाने वाली थी अपने बाबा को? मैं जीसस की कहानी। जीसस की? हाँ बाबा, मैं आज नन से मिली थी। उन्होंने ना मुझे जीसस की कहानी सुनाई। पता है बाबा, जीसस ने ना बहुत भलाई का काम किया है। उन्होंने ना परेशान और दुखी इंसान के लिए मदद की, बिल्कुल आपकी तरह। बाबा, आपने मदद करना क्या जीसस से सीखा है? नहीं बेटा, भलाई का काम किसी से सीखना नहीं पड़ता। भगवान जब हमें इस दुनिया में भेजता है तो बहुत सारी भलाई हमारे साथ भेजता है। इसलिए हर इंसान सबकी भलाई की ही शुभकामना करता है। अच्छा, तो हर एक इंसान जीसस हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं?
हर इंसान जीसस बन सकता है बेटा, क्योंकि भगवान हमारे अंदर होते हैं। तो बेटा, इस दुनिया में बहुत ऊंच नीचता है। कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई गरीब है तो कोई धनी है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है। इसीलिए इंसान हमेशा डरा हुआ रहता है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं वो दुखी ना हो जाए, कोई उसका सुख ना छीन ले। फिर वो अपनी भलाई के बारे में सोचने लगता है, और जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वही जीसस होता है। वो शिवाजी जैसा राजा होता है। तो पापा, कल मैं नन के पास फिर से सीखने के लिए जा सकती हूँ? नको, उसकी कोई जरूरत नहीं। उस नन से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो वो तुझे क्रिश्चियन बना देगी। अरे कब समझेगी रे तू? वर घोड़ी हो गई है। जब देखो तो घर से बाहर, थोड़ा नहीं है बाहर का आना जाना बंद कर अब, और घर के काम का सीख ले। वही काम आने वाले तुझे ससुराल में, ये नन से मिलना नहीं। आजी, आप एक काम कीजिए, आप ही मेरे साथ ससुराल चलिए और आप ही बताइए उधर मुझे क्या करना है और क्या नहीं। देखा तेरी ये मुल्की को कितनी मुंहफट हो गई है। आप लोगों ने कभी सोचा वो अंग्रेज नन पढ़ाने पे इतना जोर क्यों लगा? सोचा? नहीं, सोचा है तो बताइए। अरे पंतु जी, आपके होते हुए ये लोग क्या सोचने लग गए? अभी आप ही बता दीजिए इन सबको उस नन का सच। आप लोग जोर दे रहे तो मैं बता देता हूं। हम तो पहले दिन समझ गए कि वो फिरंगा नन के मनसा कुछ ठीक नहीं। उसके मन में आपके प्रति दुर्भावना है, दुर्भावना। अरे वो यहाँ पढ़ाने नहीं आई है, अपना ईसाई धर्म फैलाने आई है। आपके बच्चों को क्रिश्चियन बनाने आई है। अगर अपने बच्चों को अपने पाठशाला में भेजा तो वो बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताएगी कि सब समान है, ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं। हमारे बच्चों को हमारे धर्म की बुराई याद करेंगे। आप ही बताइए, क्या जात पात कुछ नहीं होता? अरे स्वयं परम पिता ब्रह्मा ने हमें अलग अलग जात में भेजा। वो फिरंगा नन कौन होती है? हमारे परम पिता ब्रह्मा के सृजन को नकारने वाली। ये अंग्रेजों ने हमारा देश छीन लिया। अब हमारा धर्म छीनना चाहते हैं। हम उन्हें बताएंगे, भाई आपने हमारा देश छीन लिया हो, लेकिन हमारा धर्म हम तुम्हें छीनने नहीं देंगे। शंभो! ये सब होने के बाद क्या आप आपके बच्चों को आज भी नन की पाठशाला भेजोगे? नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन कभी किसी को अपना धर्म नहीं छीनने देंगे। हम मर जाएंगे पर हमारे बच्चे को ईसाई नहीं होने देंगे। इसी में आप सबकी भलाई है।
शंभो शंभो शंभो। इतना बड़ा षड्यंत्र, मतलब लोगों को अशिक्षित रखने में पंतो जी जैसे लोगों का इतना बड़ा हाथ था। क्या बात है काका, किसे ढूंढ रहे हैं? वो निधि 2 दिन से विद्यालय नहीं आई। वो ऐसा कभी करती नहीं है। कहीं घर वालों के जाल में तो नहीं फंस गई? नहीं नहीं, वो आएगी। कोई बात नहीं काका, अगर निधि नहीं आई है तो हम चलकर उसके घर पर पता कर लेते हैं। नहीं, सच्चा प्राध्यापक वही होता है जो अपने छात्रों में विश्वास रखे, उनकी प्रतीक्षा करे। काका, आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हैं। हाँ, वो तो मैं हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। और भी बहुत ऐसे सच्चे प्राध्यापक हैं। एक अपनी वो नन भी थी ना, उसने अब तक अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसके विद्यालय में कोई पढ़ने के लिए आए ना आए, वो इसी तरह उनकी प्रतीक्षा किया करती थी। नए गांव में 1 महीना हो गया, एक भी बच्चा मेरी पाठशाला में दाखिला लेने नहीं आया। आखिर मैं कितना इंतजार करूं? कल ही खबर मिली थी कि प्रेसिडेंसी के कई स्कूल स्टूडेंट्स के अभाव में बंद हो रहे हैं। उफ, लोग परंपरा और रूढ़ियों में इस कदर जग रहे हैं कि कोई भी शिक्षा की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। अगर एक भी बच्चा मेरी पाठशाला में आ गया तो मैं उसे ओपन रखूंगी। यस। Come on, my child. Come. Sit here. Come on. Oh, better. You also sit. Better. I'm very happy. तुम लोग यहाँ पर आए। तुम लोग यहाँ पे दाखिला लेने के लिए आए हो? नहीं, हम दाखिला लेने नहीं आए हैं। अगर हम दाखिला ले लेंगे तो आप हमें क्रिश्चियन बना दोगे। तुमसे किसने कहा मैं तुम्हें क्रिश्चियन बना दूंगी? सब कहते, पूरा गांव कहता है, पंतोषी भी कहते, सब कहते। इसीलिए तो आपके यहाँ कोई भी नहीं आता। I know. लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि तुम दोनों यहाँ पर आई। तुम लोग बहुत अच्छी हो, बहुत हिम्मती भी। देखो, यहाँ पे किसी भी लड़के ने आने का साहस नहीं किया, लेकिन तुम लोग आए। लेकिन हम यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। और ये जो चित्र है ना, वो
मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। God bless you, my child. Thank you. You know, ये जो क्षेत्र है ना, ये हॉली बुक है बाइबल। तुम इसे पढ़ सकती हो। नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती। मेरे पापा ने कहा है कि हमारे धर्म में लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं है। My child, जरूरी नहीं है कि धर्म में जो कुछ लिखा हो वो सही ही हो। चलो, मैं तुम्हें हमारे धर्म की एक बात बताती हूँ। You know, जीसस के आने के पहले हमारे धर्म में भी ऐसे ही नियम थे। लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लड़कियों के जीने के अलग नियम हैं, स्त्रियां ये नहीं कर सकती, स्त्रियां वो नहीं कर सकती, बहुत कुछ था। पुरुषों के लिए कुछ अलग नियम थे, स्त्रियों के लिए अलग। क्या आपके भी धर्म में सब उससे अच्छा मानते थे? नो, बुरी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, लोग धर्म के डर से उसे मानते हैं, बस। फिर हमारे धर्म में जीसस आए, जिन्होंने वो सारी बुरी बातें बदल दी जिससे लोग दुखी और परेशान थे। तो उसके बाद क्या लड़कियां भी पाठशाला जाने लग गई? यस, जाने लग गई। तो हमारे यहाँ कब जीसस आएंगे? माय चाइल्ड, जीसस कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। लोगों की खुशी के लिए जिसने धर्म में चेंजेस लाए, लोग उसे ही जीसस कहने लग गए। लेकिन हम धर्म को कैसे बदल सकते हैं? धर्म में आ गई बुरी बातों को हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जरूर बदल सकते हैं। तो क्या पढ़ना बुरी बात नहीं है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लड़कियों के लिए भी नहीं? किसी के लिए भी नहीं, ट्रस्ट मी। तो आज ही मैं अपने बाबा से पढ़ने की बात कर लेती हूँ। क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। कोई लड़की अगर पढ़ना चाहे तो उसके पिता की वृत्ति, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है काका, कि खंडू जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो पंतो जी की बातों में आकर सावित्री बाई को पढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि एक दिन आपको पढ़ाई लिखाई का महत्व जरूर समझ में आएगा।